एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, हमारी सीडीपी की जो क्लास होने वाली है आज आपकी जो है वो 19वीं क्लास होने वाली है प्रैक्टिस सेट की। जो उसने पिछली जो पुरानी वीडियो है प्रैक्टिस की वो नहीं देखी है तो उनको जल्दी से जल्दी वॉच करें फ्रेंड्स, क्योंकि अब की बार आपकी एसटेट एग्जाम में जो 30 मार्क्स की आपकी सीडीपी आती है हर तीनों ही लेवल के लिए, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए, तो तीनों की जो सीडीपी है उसका लेवल थोड़ा बदल जाता है। क्वेश्चन है वो हमने हर जो लेवल के क्वेश्चन है वो अपने वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, हर क्वेश्चन को समझाया है ताकि जो किसी भी लेवल में आने वाला क्वेश्चन आप लोगों का स्किप ना हो। और अब की बार जो है ये मोस्ट डोमिनेटिंग जो सब्जेक्ट है आप लोगों का सीडीपी, क्योंकि अब की बार आपके से पेडागोजी आएगी तो यानी कि 60 मार्क्स की आपकी जो है वो पेडागोजी ही आने वाली है, प्लस आप लोगों का सब्जेक्ट है उसमें भी 10 मार्क्स की जो है पेडागोजी आएगी। तो आपको पेडागोजी पर प्लस जो वो सीडीपी पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी है, फोकस करना है, प्रैक्टिस करनी है। और कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों के क्लियर नहीं हुए हैं तो 20 जो है वो नवंबर तक आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेनी चाहिए। सीडीपी की सारी क्लासेस जो है वो मैंने अपने चैनल पर करवा रखी हैं, जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो नहीं हुई थी उन क्लासेस को अब जो है वो ऐड ऑन किया जा रहा है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करके रखें ताकि अपकमिंग जितने भी वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। शो क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चन है फ्रेंड बार बार हर एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं आपके पेडागोजिकल क्वेश्चन, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर। एक शिक्षिका जो अपना प्राथमिक कक्षा में जो प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है, यानी कि जो एक शिक्षिका है, एक टीचर है, 1 to 5th की जो क्लासेस है वो उसको पढ़ा रही है, तो किस तरीके से जो वो अपने अधिगम को इफेक्टिव बना सकती है, प्रभावी है वो बना सकती है। तो अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना, यानी कि छोटी छोटी जो अचीवमेंट है उनके लिए जब वो रिवॉर्ड देगी तब जो उसकी टीचिंग जो है वो लर्निंग प्रोसेस है उसको जो है वो क्या करेगी, इफेक्टिव कर पाएगी। या फिर जो है हील और अभ्यास के लिए क्या कर पाएगी, जितना वो ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएगी उतना ज़्यादा वो अपने अधिगम को इफेक्टिव बना पाएगी। या फिर वो अपने जो विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देगी, यानी कि कॉम्पिटिशन की भावना को जितना इंक्रीज करेगी उससे उसका जो अधिगम है वो प्रभावी होगा। या फिर विषय वस्तुओं को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों को पता चल गया कोड पेडागोजी में इसी टाइप के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो जब हम किसी चीज़ को एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों के जो प्रिंसिपल हैं 5 जो उनमें दे रखा है कि ज्ञान को जो वो बाहरी जीवन में बच्चे के वास्तविक जीवन के साथ जो है वो जोड़ना, तो इसमें क्या होगा, जब हम जीवन के साथ जो संबंधित करके विषय वस्तु को जो बच्चों को समझाएंगे तो क्या होगा, सब वो टीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो हो जाएगा एक बच्चे के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जो उदाहरण है प्रभावशाली विद्या की प्रथा का है, यानी कि कौन सा जो प्रभावशाली जो विद्यालय की जो है वो एक्टिविटी है उसको शो करता है। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड, व्यक्तिगत जो सापेक्ष अधिगम है या फिर प्रतियोगिता। तो क्या होगा, व्यक्तिगत जो सापेक्ष अधिगम है ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इंडिविजुअल जो पर्सन का जो अधिगम है वो अलग अलग जो मेथड के द्वारा सीखता है, अलग अलग उनका आईक्यू लेवल होता है। तो व्यक्तिगत जो यानी कि हर व्यक्ति का जो अलग तरीके से जो वो मूल्यांकन करना होगा, अलग व्यक्ति से वो समझाना, अगर किसी को उस मेथड से समझ ना रहा तो अलग जो मेथड से बच्चे को समझाना, जो वो आपकी लर्निंग है वो क्या होगी, इफेक्टिव होगी। उस विद्यालय का जो है वो आप ही लोगों की जो प्रभावशाली अधिगम के अंदर जो है इस विधि का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स भाषा विकास, यानी कि जो आपका लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो सबसे क्रिटिकल जो संवेदनशील जो समय है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपका स्टेजेस से क्वेश्चन आ गया कि भाषा विकास में जो सबसे क्रिटिकल पीरियड जो है वो कौन सा होता है, जन्म के पूर्व का समय। तो जन्म के पूर्व तो बच्चा लैंग्वेज सीख ही नहीं रहा होता, बचपन के जो मध्य का समय होता है वो वयस्क अवस्था, प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है। तो आप लोगों को पता है इसके अंदर जो है बच्चा जो होता है, आप लोगों का जो बच्चा होता है वो भाषा विकास कब करता है, यानी कि जब बच्चा 2 से 3 साल का हो जाता है तब उसका जो है डेवलपमेंट लैंग्वेज डेवलपमेंट होना जो स्टार्ट हो जाता है। तो प्रारंभिक बचपन यानी कि आपका जो चाइल्डहुड जो पीरियड है उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो सेंसोरी मोटर स्टेज में तो अपने सेंसेस के माध्यम से बच्चा जो वो चीज़ों को सीखता है। तो आप लोगों का जो चाइल्डहुड पीरियड है 2 से आपका 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष का जो इस टाइम पीरियड में बच्चे का जो
लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो सबसे जो ज़्यादा होता है। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वो लैंग्वेज के लिए सबसे क्रिटिकल पीरियड होता है। जिस टाइम पर उस बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा वैसी लैंग्वेज का डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड्स, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण जो योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी है, तो उसे नित्य जो है वो प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं। तो सप्ताह के अंत में उसे जो ट्रेनिंग है वो देते हैं। बहुत संभव है कुछ जो क्षमताएं हैं, एबिलिटी है, निम्नलिखित में दोनों के जो बीच है वो परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी। तो किस चीज का परिणाम होगी वो, तो उसके जो माता पिता हैं वो क्या हैं, उसके जो माता पिता हैं वो भी उसके जो माता पिता हैं यानी कि हेरिडिटली जो है उसके अंदर ये गुण है, प्लस जो उसको ट्रेनिंग मिल रही है तो वो यानी कि उसके इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड है। तो यानी कि वो परस्पर जो प्रतिक्रिया है वो उसका रिजल्ट होगा आनुवांशिक प्लस पर्यावरण। तो हमारा ये सीधा सा ही आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण से आप लोगों का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग पता भी चल रहा होगा। जिसने डेप्थ में सिलेबस को देखा है, चेक किया है, उसको पता है कि ये सारे जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है आप लोगों के। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, बच्चा समाज में जब समाज के लोगों के साथ अंतःक्रिया करता है, समाज के रीति होंगे, नियम हो गए, कायदे हो गए, कानून हो गए, आपके जो है वो धर्म जाति के अकॉर्डिंग जो है यानी कि समाज के मान्य जो व्यवहार करता है वो बच्चे का क्या होता है, सामाजिकरण जो हो वो होता है। यानी कि सामाजिकरण सबसे पहले प्राइमरी जो बच्चे उसकी जो संस्था है वो कौन सी होती है, सबसे पहले बच्चे का सामाजिकरण परिवार से स्टार्ट होता है, उसकी फैमिली से, उसके भाई बहन, उसकी ये प्राइमरी जो संस्था के उसके अंदर आ जाएंगे। सेकेंडरी संस्था के अंदर जो है उसकी सोसाइटी हो गई, मीडिया हो गई, ये किसके अंदर आएंगे, सेकेंडरी जो संस्था है उसके अंदर जो है वो आ जाएंगे। नेक्स्ट है तो कौन सी जो सामाजिकरण के गौण वाहक है, परिवार और आस पड़ोस फर्स्ट में आएगा, विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और रिश्तेदार। तो फिर सेकेंडरी में क्या आ जाएगा आपका, विद्यालय और जो आपका निकटतम परिवार के जो सदस्य हैं वो नहीं आएंगे। निकटतम परिवार के सदस्यों के साथ जो है वो क्या आ जाएगा आपका, पहले ही जो है वो आ जाएगा। तो विद्यालय और आस पड़ोस का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होगा आपका, सेकेंडरी यानी कि गौण में आ जाएगा, क्योंकि परिवार और रिश्तेदारों के साथ बच्चा सबसे पहले जो वो संपर्क में आता है, वहीं से सारी चीज़ों को सीखना वो स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवाइगोत्स्की की थ्योरी से आप लोगों को डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। तो लेवाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बच्चा जो है वो समाज के द्वारा सीखता है, यानी कि मोस्ट डोमिनेटिंग किसको बताया, समाज को बताया है। और वह समाज के साथ अंतःक्रिया करने के लिए उसने भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि बच्चा इंटरेक्शन किसके द्वारा करेगा, एक लैंग्वेज होगी तभी तो वो समाज के लोगों के साथ क्या कर पाएगा, अंतःक्रिया कर पाएगा। तो इन्होंने भाषा और समाज को जो वो काफ़ी महत्व दिया है वाइगोत्स्की ने। इनकी जो थ्योरी है उसका नाम भी है सोशल साइको कल्चर जो थ्योरी है वो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है। तो इन्होंने जो बताया कि इनका जो संज्ञानात्मक विकास का जो मूल कारण है वो क्या है, संतुलन है, बैलेंस है, या फिर समाज के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन है, उद्दीपक अनुक्रिया युग्म है, या फिर जो स्कीमाज है वो है। तो स्कीमाज पर काम किसने किया, जीन प्याजे ने किया। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पर पैवलाव ने, आपका थॉर्नडाइक ने, इन्होंने जो है अपनी थ्योरी में बताया। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि समाज अन्योन्य क्रिया अंतःक्रिया को इन्होंने क्या माना है, संज्ञानात्मक विकास का जो वो मूल कारण माना है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जीन प्याजे, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है सारे क्वेश्चन आप लोगों को टॉपिक वाइज पता चल लगा। तो जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो अधिगम के लिए जो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, यानी कि जीन प्याजे ने क्या बताया, बच्चे को लिटिल साइंटिस्ट कहा, यानी कि बच्चा खुद के द्वारा ज्ञान का क्या करता है, सर्जन करता है। बच्चा जैसे जैसे अलग अलग स्टेज को पार करता है, जैसे जैसे वो मैच्योर होने लगता है, समाज के नियमों, कायदों को, कानून को समझने लग जाता है। तो प्याजे के अकॉर्डिंग शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हो गई। वैश्विकों के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो वो व्यवहार का ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसका संज्ञानात्मक विकास होता है, या फिर ईश्वरीय न्याय पर विकास रखना बिल्कुल नहीं। माता पिता के द्वारा रीइंफोर्समेंट किसने दिया, ये रीइंफोर्समेंट वगैरह पर काम नहीं करता। यानी कि क्या करता है बच्चा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण के, शिक्षार्थी और पर्यावरण जब खुद एक्टिव रहता है, खोजबीन करता है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है वो खुद को और पर्यावरण को जो वो महत्व दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जीन प्याजे के अकॉर्डिंग जो स्कीमा होती है निर्माण जो वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाते हैं, यानी कि अलग अलग स्टेज के अलग अलग स्कीमाज होती हैं हेतु जो नवीन जानकारी में संशोधन, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन अगर आप लोगों का यहाँ पर आ गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परिणाम
स्वरूप होने वाला घटित है दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है, उसको क्या कहते हैं? एक तो समायोजन, अनुकूलन, समावेशन या फिर अनुकूलन कहते हैं, समावेशीकरण, संशोधन कहते हैं, समावेशन जो है वो या फिर एडजस्टमेंट जो है वो एकोमोडेशन और एडप्टेशन। आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि मुझे ये थोड़ा हिंदी में देखना था कि इसका जो नाम है वो समावेशन और समायोजन। समावेशन क्या होगा आपका? समावेशन और जो है वो समायोजन, इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोगों को किसी चीज़ के साथ, मैं एक बार समझा देती हूँ कि जीन पैसिकोकुन जो स्कीमाज है यानी कि वर्तमान जो बच्चे ने जो कुछ भी सीखा वो क्या होता है? समावेशन होता है। क्या होता है? समावेशन होता है। और नई जो उसकी जानकारी है उसमें एड ऑन कर लिया, यानी कि बच्चे ने देखा कि चिड़िया जो है वो उड़ रही है, लेकिन जैसे ही बच्चे ने हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा तो उसने उसका जो मान लिया कि ये भी उड़ रही है, लेकिन उसकी मम्मी ने उसको बताया कि नहीं बेटा, ये चिड़िया, ये पक्षी और ये जो है वो निर्जीव चीज़ है, हवाई जहाज जो है वो वैसे ही उड़ती है लेकिन ये अपने पंखों से नहीं उड़ती। तो उसने अपनी जानकारी में क्या कर लिया? मॉडिफाई कर लिया, जो है वो संशोधन कर लिया। तो ये क्या हो गया? उसका जो है वो समायोजन के अंदर आ गया, यानी कि एडेप्टेशन हो गया। एक तो एडेप्टेशन हो गया, समावेशन, एक जो है वो एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन क्या होता है आपका? समायोजन के जो है वो अंदर आता है, जानकारी में जब संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट है शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चों को जो है वो सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो लर्निंग जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनसे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा आपकी जो हर सब्जेक्ट की पेडागोजी के अंदर जो है ये लर्निंग डिसऑर्डर से क्वेश्चन बनेगा। तो इसको जो है वो डेफिनेटली इस वीडियो को देख कर जाना आप लर्निंग डिसऑर्डर की। तो शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली जो दिव्यांग जो हम इनको कह सकते हैं, यानी कि जो कैपेबल सामान्य बच्चों से अलग हैं, तो फिजिकली उन बच्चों को हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिस्माफिया, डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया क्या होता है फ्रेंड्स? जो पढ़ने में बच्चे को कठिनाई आती है वो डिसलेक्सिया होती है। डिस्थीमिया, डिसकैलकुलिया क्या होती है? जहाँ पर कैलकुलेशन में जो है वो बच्चे को क्या आती है? प्रॉब्लम आती है। तो यानी कि फिजिकली जो क्या होता है बच्चा शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं उसे डिसमाफिया जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है लेवाइगोत्स्की ने समाज की संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन यानी कि मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को जो है वो वीर्यता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत तथ्यों पर आधारित वस्तुप्रक। तो वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग जो है वो सहयोगी प्रोजेक्ट को हम महत्व देंगे एज ए टीचर, क्योंकि इन्होंने समाज को काफ़ी डोमिनेटिंग माना है। नेक्स्ट, अपनी कक्षा में जो व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए? पैडागोजी में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हैं। बच्चों को उनके आधार पर अलग अलग करें और उनको नामांकित करें। बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को समझें और बच्चों के लिए कठोर जो है उनके नियम को बनाएं। तो क्या करेंगे आप? जो है वो बच्चों से क्या करेंगे? बातचीत करके उनके दृष्टिकोण को महत्व देंगे, यानी कि हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की जो महत्व है उसके दृष्टिकोण है, एप्टीट्यूड को समझेंगे, तभी तो क्या होगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं का जो है वो, इसीलिए तो इन्होंने ये शब्द डाला कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन की जो समस्या है उसको इंडिविजुअल ही सोल्व किया जा सकता है, सभी के साथ इसको सोल्व नहीं किया जा सकता। एनसीएफ 2005 न्यू सिलेबस में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग जो एक शिक्षक की भूमिका होती है, एक सत्तावादी यानी कि तानाशाही जो है वो टीचर ही है, बच्चा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है अधिनायक, अनुमतिपरक, सुविधादाता। तो एनसीएफ ने क्या कहा है? टीचर एक मेंटर है, फैसिलिटेटर है, सुविधादाता है, उसको तानाशाही नहीं बरतनी। इन्होंने जो एनसीएफ ने जो रिकमेंड करता है कि शिक्षा है वो बालक के अकॉर्डिंग होगी, बाल केंद्रित होगी, चाइल्ड सेंटर्ड होगी, और टीचर एक फैसिलिटेटर है, बस उसको समझाएगा, उसको हेल्प करेगा बच्चे को। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हुआ है अनुसंधान सुझाते हैं, यानी कि सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में जो अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के जो अधिगम है वो खाली स्थान पर जो वो महत्व देती है, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, एकमात्र निर्धारक से संबंधित नहीं मानी जाती, या फिर इसका जो है वो कोई प्रभाव नहीं छोड़ती। यानी कि एक टीचर है वो महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती, क्या करती है? महत्वपूर्ण अनुसंधान से इन्होंने ये बताया है, सजेस्ट किया कि एक विविध कक्षा में विद्यार्थियों शिक्षिका की जो अपेक्षाएं हैं वो क्या करती हैं? विद्यार्थियों पर जो है वो काफ़ी प्रभाव जो है वो छोड़ती हैं, महत्वपूर्ण प्रभाव जो है वो छोड़ती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका जो सुनने में असमर्थ, यानी कि जो आपका कोई बच्चा है वो सुनने में क्या है? असमर्थ है। तो जो श्रवण असमर्था वाले बच्चों के लिए विद्यालय में भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन से, ये टॉपिक मैंने काफ़ी अच्छे से अपनी चैनल पर करवा रखा है। इंक्लूसिव एजुकेशन के वीडियो को देखकर जरूर जाना, क्योंकि इनसे डेफिनेटली टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठाया जाए,
उसके साथ व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए, इसको हम आगे देखेंगे। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन प्राप्त करवाए जाए। हमें सबसे श्रेष्ठ जो है वो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है पेडागोजी में वो चुनना है। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा, तो दोनों ही गलत हो गए। तो क्या होगा, नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधाएं और जो है वो साधन प्राप्त करवाए जाए। तो क्या होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो नियमित विद्यालय में हमें सभी बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ क्या है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, तभी तो इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। यानी कि सामान्य प्लस जो है वो जिस बच्चे को किसी टाइप की प्रॉब्लम है, यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको एक साथ शिक्षा देना ही इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है एकमात्र उद्देश्य है। सो फ्रेंड्स, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीडीपी पेडागोजी के। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अब की बार, इसके ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोगों से डेली जो है वो चैनल पर हो रही है। कॉन्सेप्ट की जो है वो क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली, अब डेली प्रैक्टिस होगी आपके इस महीने 30 के 30 दिन। तो 30 दिन में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप जो है अब की बार आराम से जो वो एस्टेट कर सके, क्योंकि अब की बार एस्टेट एग्जाम काफ़ी आसान हो गया। फैक्चुअल क्वेश्चन ना होगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है ये सिर्फ प्रैक्टिस के द्वारा ही आ सकता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने, नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक करके सारे, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। सो बाय बाय एवरीवन।